कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर आया है बड़ा अपडेट। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सोच रही है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आपको बता दूं कि चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी, 4,38,758 दूरसंचार पेंशनभोगी और 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी है। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डाटाबेस नहीं रखती है। आपको बता दूं कि इन राज्यों में हो चुका है ओपीएस। सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रहेगी। आपको बता दूं, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्र ने मंगलवार को कहा कि एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों को नामांकित करने के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि यदि किसी मृत्यु सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी है तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती थी। नियमों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते थे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे श्री सचिव श्रीनिवासन ने न्यूज़ एजेंसी की पीटीआई को बताया कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी तलाक या याचिका घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दायर करती है तो उसकी पारिवारिक पेंशन उसके पति के बजाय किसी योग्य बच्चे को हस्तांतरित की जा सकती है। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रीनिवास ने कहा, संशोधन डीओपीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त अभ्यादनों पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया गया था। संशोधन की प्रकृति में प्रगतिशील है और पारिवारिक पेंशन मामलों में महिला कर्मचारी को सतर्क बनाता है। आपको बता दूं कि डीओपीडब्ल्यू ने कहा कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक या
तलाक की कार्रवाई अदालत में लंबित हो जाती है, या उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, तो निर्देश अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पति से पहले अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने का अनुरोध करती है।